आज का इतिहास 7 मार्च 2024 है। जल्दी से मैं बताने का प्रयास करूंगा आपको। 1987 क्रिकेट से ही जुड़ा हुआ है सुनील गावस्कर साहब, जिन्हें लिटिल मास्टर कहा जाता था। जो आज वो, चलिए वो मैं बाद में बताता हूँ। आज का दिन क्यों चर्चा हो रही है? आज के दिन दुनिया के ये पहले बैट्समैन बने थे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाए थे, 10,000 रन बनाए थे। वो बड़ा मौका था और भारत उस समय पे बहुत गर्व किया था। भारत ने पूरी दुनिया को ये बताते हुए कि या दिखाते हुए या जताते हुए कि देखिए हमारे पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बना चुके हैं, कोई नहीं कर सका ऐसा। पाकिस्तान के खिलाफ ये मैच था, तब उन्होंने ये किया था। जो 1971 से 1987 तक गावस्कर साहब जो थे वो भारतीय बल्लेबाजी के रीढ़ रहे हैं, ओपनर बैट्समैन थे, हम जानते हैं सारा। ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ देखिए उस समय पे जब भयानक पेस बैटरी होती थी वेस्ट इंडीज़ की, वेस्ट इंडीज़ के सामने मैच खेलने का मतलब होता था लगभग हार तय और कई बल्लेबाजों को चोट और बहुत कुछ और बहुत बेकार प्रदर्शन। लेकिन गावस्कर साहब की जो एवरेज है ना वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, पता क्या है? ये मैं लिख के लाया आंकड़े, मुझे बड़ी हैरानी हुई। 65.45 ये एवरेज रही उनकी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। तो आप देखिए कि वो कितने बड़े बल्लेबाज थे। कभी हेलमेट नहीं पहना इन्होंने, कभी हालांकि उसे उस समय पे चलिए ऐसा था, अब तो परमिशन ही नहीं है, ना ही ऐसा करना भी चाहिए। जो युवा क्रिकेटर है हेलमेट आप ज़रूर पहनिए, क्योंकि अब क्रिकेट बदल भी काफ़ी गई है। ये देखिए इतने बड़े, क्योंकि मुंबई में रहते हैं तो मुंबई के शेरिफ बनाए गए थे 1 साल के लिए। डेकोरेटिव पोस्ट होती है वैसे तो मुंबई के शेरिफ, एक्स शेरिफ भी कहा जाता है। साथ में ही 125 टेस्ट मैच खेले थे जिन्होंने कुल 10,122 रन बनाए, जिसमें से 34 सेंचुरीज़ हैं। और मुझे लगता है कि इनमें से लगभग 17 जो हैं अकेले वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हैं। और इनका जो था हाफ सेंचुरीज थी वो 45 थी। 1008 वनडे खेले थे इन्होंने, 3092 इतने रन स्कोर किए थे। जब ऋषि 1 सेंचुरी थी जो उन्होंने वर्ल्ड कप में, मतलब 1 मैच शायद उसके बाद खेला था उन्होंने, और फिर उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ 103 स्कोर किया था और 27 उनकी हाफ सेंचुरीज थी वनडे में। लेकिन फिगर्स को या उन कंडीशंस को देखें तो बहुत बड़े, इसलिए इतना रुतबा है। आज धर्मशाला में, क्योंकि धर्मशाला में है सुनील गावस्कर साहब, तो आज जब लंच ब्रेक हुआ था मैच में तो BCCI की तरफ से जो कमेंट्री रूम था जहाँ पे गावस्कर साहब बैठे हुए थे, स्पेशली एक केक लाया गया और उन्होंने केक काटा आज के दिन की यादगार में, क्योंकि बहुत बड़ी ऊंचाई दिखाई थी उन्होंने भारत को आज के दिन 7 मार्च 1936। एडोल्फ हिटलर हम जानते हैं कौन। आज के दिन एडोल्फ हिटलर ने क्या किया? वर्साइलेस ट्रीटी तोड़ दीजिए। वर्साइलेस ट्रीटी, इसका तोड़ना ये माना जाता है कि विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत थी। रोका नहीं गया इन्हें उस समय पे। क्यों? क्योंकि ये ट्रीटी जो थी, इसे भी उस समय जब ये ट्रीटी हुई थी तो ये माना गया था कि ये बहुत ही सख्त हो गई। हुआ क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की भूमिका जो हम जानते हैं, मतलब दोनों ही वर्ल्ड वॉर में जर्मनी फोरफ्रंट पे रहा, इसकी शुरुआत को और लंबा खींचने को लेके भी। तो जर्मनी फंस गया और साथ में इनके सहयोगी थे। और वर्साइल जो ये जगह है जहाँ पे ट्रीटी हुई, वर्साइलेस, ये जगह कहाँ है? ये फ्रांस की जो राजधानी पेरिस है उससे 19 किलोमीटर दूर है उत्तर की ओर। यहाँ पे पैलेस है, उस पैलेस में ट्रीटी हुई थी जहाँ पे जर्मनी भी बैठा था और बाकी इसके लाई थी। और दूसरी तरफ थी जो दूसरी फोर्सेस थी, एलाइड फोर्सेस जिन्हें कहा जाता है, एलाइड पावर्स जिन्हें कहा जाता था, जिसमें अमेरिका भी था, बाकी भी थे सारे। इसमें का सारा बोझ लादा गया जर्मनी पे कि आप जिम्मेदार हैं। इनसे मनवाया गया पहले तो वहाँ पे प्रेशर डाल के, क्योंकि हार तो पहले ही हो चुकी थी। फिर ये कहा गया कि जो नुकसान हुआ है वो आप भरेंगे, ये और बहुत सारी बंदिशें लगा दी गई, जिनमें से एक ये भी थी कि कुछ नो मिलिट्री जोन देश के अंदर ही बना दिए गए कि आपकी फौज नहीं एरिया में होगी। तो आज के दिन क्या हुआ था जी? आज के दिन हिटलर ने 20,000 फौजी जो थे वो कहाँ भेज दिए? वो भेज दिए रीनलैंड। अब ये रीनलैंड क्या है? ये जर्मनी का बॉर्डर की एक पट्टी है। और किस किस से लगा ये बॉर्डर? जब फ्रांस से, बेल्जियम से और नीदरलैंड से, जो जर्मनी के खिलाफ ही लड़ रहे थे। क्योंकि यहाँ पे, और जब यहाँ पे फौजें भेजी थी तो हम जानते हैं कि यहीं से फौजें मूव हुई थी देशों की और कब्जे किए थे हिटलर ने इसी फौज ने। तो आज के दिन द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, हम ये बोल सकते हैं। शुरुआत की पटकथा लिखनी शुरू हुई थी, ऐसे कह जाते हैं। आप ये याद ज़रूर रखिएगा, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप कभी हिस्ट्री में कहीं भी बैठेंगे किसी भी एग्जाम को लेकर ऋषि। तो ये है। हाँ, हालांकि ये मैं भी बता देता हूँ कि साइन कब हुई थी। 28 जून 1919 को हुई थी ये साइन, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। आपके रिकॉर्ड के लिए 2020 की बात कर लेते हैं। अमेरिका की विख्यात यूनिवर्सिटी है जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। आप उसकी ये बाहर से देख रहे हैं उसकी बिल्डिंग को, कहाँ पे है? ये मैरीलैंड स्टेट में है और बाल्टीमोर जगह पे है जी। ये
बहुत ही रिनोन्ड है प्राइवेट सेक्टर में, हालांकि चलती है जीवऋषि, लेकिन इसकी जो खोज होती है और इसकी जो जांच होती है, उसके आंकड़े होते हैं, उन पर आंख मूंद कर भरोसा किया जाता है। आज के दिन 2022 में 2 साल पहले एक आंकड़ा दिया यूनिवर्सिटी ने जी, कोविड-19 के दौरान, जितना भी कोविड-19 का दौर था 1922 तक, आज की तारीख तक, उन्होंने एक आंकड़ा बताया है कि कोविड के कारण जिनकी जान चली गई उनकी संख्या हो गई है 6 मिलियन, 60 लाख। कैसा दौर था, हम सब अभी भी अगर सोचते हैं तो नींद सी उड़ती है, अच्छा रहता है कि याद ही ना आए। तो ये जी आज का इतिहास।